ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है निंजा कामोई। और इसके काफ़ी सारे सजेशन आ चुके थे, मेरे को कमेंट्स आ रहे थे रोज़। इसके अलावा इसके 2 एपिसोड अभी तक आ चुके हैं। आज मैं एक एपिसोड डालूंगा, कल सेकंड एपिसोड डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप इस एपिसोड के सारे फाइट सीन्स देखना चाहते हैं तो आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी काफी डरा हुआ खड़ा होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से भागना शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक गली में आके रुकता है। यहाँ पे काफी सारे निंजाज होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं होता बल्कि काफी स्किल्ड निंजा होता है और ये इन सभी से काफी कमाल तरीके से लड़ता है और इनको आमने सामने की टक्कर देता है। लेकिन एंड में आके यहाँ पे जब निंजा बॉस आता है तो वो इस आदमी की वाट लगा देता है और इसकी गर्दन काट देता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये इनकी टर्मिनेशन लिस्ट में था और इस आदमी को मारने के बाद ये लोग यहाँ से चलते बनते हैं। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक जो लोगन नाम का बंदा रहता है और वो खेतीबाड़ी में लगा हुआ होता है। वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। इधर वो अपनी मोटर बाइक जब सर्विस कर रहा होता है तो पीछे से उसका बेटा कायल आता है उसे डराने के लिए, जिसने एक ओनी मास्क पहन रखा होता है। ये लोग बात करते हैं कि कैसे ओनी बुरे लोग होते हैं और यहाँ पे जो की वाइफ सारा भी आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली काफी खुशहाल होती है। जिसके बाद रात में सारा न्यूज देख रही होती है और यहाँ पे बताया जाता है न्यूज के अंदर कि 5 लोगों ने एक आदमी को बेरहमी से मार दिया। ठीक है, सारा और जो दोनों ही जब ये न्यूज देख रहे होते हैं तो कायल आता है और वो कहते हैं मेरे ख्याल से ओनी ने ऐसा किया होगा, वो बुरे लोग होते हैं, क्यों है ना। जिसके बाद जो कायल को सोने के लिए ले जाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट नहीं मिलेगा अगर तुम सोओगे नहीं। तो कायल के सोने के बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ने आसपास कैमरास लगा रखे होते हैं जो कि वो अपने फोन से एक्सेस करता है और वो पूछता है सारा से कि क्या हुआ, चिंता क्यों कर रही हो तुम। यहाँ पे सारा इस बात से चिंतित होती है कि इनको ऐसा लग रहा होता है कि ये खतरा इन लोगों के ऊपर भी आ सकता है। ये लोग किसी रीपर के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो ये कहता है कि रीपर तुम जानती हो अकेले काम करता है, वो लोगों का सहारा नहीं लेता। इसके अगले दिन ये लोग शॉपिंग जाते हैं। वहां से घर पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक और इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पे और लोगों की हत्या की जाती है। यहाँ पे ऐसे अब कई मर्डर्स हो चुके होते हैं, जिसके बाद जो और सारा को अब इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनली 25th आ जाती है, यानी कि कायल का बर्थडे होता है। ये सबके सब यहाँ पे काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं, बिल्कुल खुश मिजाज तरीके से। तो यार ये तो सब कुछ बेसिक था जो कि नॉर्मल फैमिलीज में होता है। और इसके बाद यहाँ पे जब ये लोग सो रहे होते हैं तो जो को कुछ हलचल महसूस होती है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए नीचे आता है और साथ ही साथ वो अपनी वाइफ को रोक के आया होता है और कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं देख के आता हूँ। जब वो यहाँ पे नीचे आता है तो लाल सी रोशनी आ रही होती है खिड़कियों में से और इससे पहले कि वो समझ पाए तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वही निंजास इधर जो के ऊपर हमला करने भी आ चुके होते हैं। ये सबके सब निंजास काफी बुरी तरीके से अटैक करते हैं जो के ऊपर, लेकिन भाई यहाँ पे जो भी कम नहीं होता, वो इनमें से एक बंदे की तलवार लेके बहुत बुरी तरह से मारना शुरू करता है इन निंजास को। जब वो इन निंजास से लड़ रहा होता है तो उसे कायल की आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर भागता है अपने बेटे के पास। तभी उसके गले में पिन आके पड़ती है जो कि एक निंजा ने मारी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह घसीटते घसीटते ऊपर लेके जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे मौजूद निंजा और उसके बॉस ने ऑलरेडी सारा और कायल को मार दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि सारा और कायल के अंदर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी सी निकल रही है, कुछ होलोग्राम टाइप हमें दिखाया जाता है, रोबोटिक चीजें। और बॉस कहता है कि ये काफी अच्छे तरीके से लड़ी। जिसके बाद वो अपनी तलवार से सारा के गले को घोंप देता है और उसको पूरी तरह से मार देता है। इससे पहले कि जो कुछ कर पाए तभी पीछे से एक और निंजा आता है जो कि जो के दिल में पीछे से तलवार से हमला करता है। जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और फाइनली वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे पुलिस आ जाती है और बॉस यही कहता है कि ये तो वक्त से पहले आ गए। वो यहाँ पे चेक करता है कि जो मर गया है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो की डेड बॉडी यहाँ पे होती है और थोड़ी देर बाद उसको एकदम से होश आ जाता है। वो यहाँ पे याद करने की कोशिश करता है कि हुआ क्या था। उसको जब सब कुछ याद आता है तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। नर्सेस वगैरह ये सब देख के शॉक हो जाती है कि यार ये बंदा तो मर चुका था और इसको मरे हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया था तो ये एकदम से जिंदा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे होश में आते साथ ही जो अपनी वाइफ और बेटे के बारे में पूछता है जो कि अब जिंदा नहीं बचे होते और वो मर चुके होते हैं। ठीक है ना। दूसरी ओर हमें 2 FBI एजेंट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि इस हॉस्पिटल में आते हैं इस चीज का मुआयना करने के लिए, क्योंकि इनको लीड चाहिए होती है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। अब ऑब्वियसली बात है 24 घंटे हो गए तो उस बंदे को मरे हुए और अब वो एकदम से जिंदा हो गए, तो
उसे चढ़ाने के लिए बोलते हैं चलो ठीक है ज़ॉम्बी से मिलते हैं चल के, ठीक है ना। डॉक्टर्स कहते हैं इसको ज्यादा परेशान मत करना और ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना। यहाँ पे माइक और एमा जो से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कुछ बोलने के मूड में नहीं होता, लेकिन उसको फिर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद माइक अपना कार्ड यहाँ पे छोड़ के चला जाता है इन केस अगर जो को कुछ याद आता है तो वो माइक से कांटेक्ट कर सके। ये दोनों यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और माइक एमा को बताता है कि मेरे को पूरा यकीन है कि इस बंदे को पता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, तो इसलिए आज रात हम उसके ऊपर नजर रखेंगे। तो एमा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो के ऊपर नजर रखने के लिए। यहाँ पे वो दूर से नोटिस कर रही होती है, नजर रख के बैठी होती है कि जो छत पे होता है अकेला बैठा होता है बस, और कुछ नहीं। जो याद करता है कि थोड़ी देर पहले स्टाफ बॉय जो को अपनी वाइफ और बेटे को अलविदा करने के लिए लेके गए थे जिससे कि आखिरी बार वो उनको देख सके, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बेटे और अपनी वाइफ की डेड बॉडी को देख पाए। उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसके ऊपर पिन से फिर से अटैक होता है। और यार मैं देखो शूरिकेन्स बोल सकता हूँ इनको, लेकिन ये पिन्स ही हैं, ठीक है, क्योंकि निंजा ज्यादातर शूरिकेन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अटैक करते हैं जो के ऊपर, और भाई जो यहाँ पे फिर से रेज मोड में आ जाता है, वो इनकी ही तलवार लेके इनको बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे बीच में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथों से एक जेस्चर करता है, जिसके बाद उसका वही इंस्टेंट किल मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो एक साथ इतने सारे निंजास को मार के रखता है। यहाँ पे भाई एमा सोचती है कि हो कह रहा है, जब वो यहाँ से बाहर निकलती है तो जो उसे भी मार के बेहोश कर देता है, जान से तो नहीं मारता। यहाँ पे वो काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो इन सारे के सारे निंजास को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू करता है। जो बचे हुए निंजास होते हैं वो लिफ्ट के पास खड़े होते हैं, तो यहाँ पे जो अपनी तलवार फेंक के लिफ्ट को बुला लेता है और एक काफी बड़ा सरिया लेके इन सारे के सारे निंजास को ठूस के वही लिफ्ट में भर देता है। फिर लिफ्ट के अंदर लाके वो इन सबको मारता है, भाई काट पीट के रख देता है। जब ये लिफ्ट ओपन होती है तो नीचे और भी निंजास मौजूद होते हैं। दूसरा हमें माइक का सीन दिखाया जाता है जो कि एमा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा फोन नहीं उठा रही होती। इससे पहले कि वो सोच पाए कि भाई चल कर है, तो वो देखता है कि सामने भाई निंजास की लाश बिछी हुई होती है। दूसरी ओर इधर जो ने सारे के सारे निंजास को मार दिया होता है जान से, और फाइनली यहाँ पे वो बॉस फिर से आता है जिसने सारा और काइल को मारा था। जिसके बाद जो इधर इस बॉस से लड़ना शुरू करता है। इस बॉस के पास यहाँ पे एक अलग सा ही वेपन होता है कि वो सामने वाले की गर्दन में एक पट्टा टाइप बांध देता है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी के झटके देता है काइंड ऑफ, ठीक है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो इस अटैक से भी बच जाता है और वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे भाई बॉस से लड़ते लड़ते इसको मार देता है। जिसके बाद हमें शायद लगता है या पता चलता है कि ये बॉस नहीं था, इतनी आसानी से थोड़ी ना मरेगा, मतलब बॉस है ना। तो यहाँ पे जो पूछता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे, तो ये बॉस कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था, तुम अपना चेहरा बदल लोगे, हुलिया बदल लोगे तो तुम छुप जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हमसे बच के निकल पाओ, समझे, तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपने चेहरे पे हाथ रखता है और वो फिर से इलेक्ट्रिसिटी और होलोग्राम में दिखाया जाता है और वो अपना चेहरा ही चेंज कर लेता है, अपना हुलिया चेंज कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जो अपना हुलिया बदल के छुप सकता है, इसलिए वो यहाँ पे इन लोगों से बचने के लिए गाँव में रह रहा था। जिसके बाद वो इस बॉस को मार देता है और फाइनली अपने दुश्मनों को मारने के बाद वो अपने बेटे और बीवी को देखने के लिए आता है। ओके, वो यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और उसके बाद वो अपने घर जाता है पुराने वाले में जहाँ पे इनके ऊपर अटैक हुआ था। वो यहाँ पे दीवार तोड़ के उसमें से फोटोज वगैरह निकालता है, जिन फोटोज में सारा भी काफी बदली हुई होती है और ये दोनों ही अपना रूप बदल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे सारा की भी पुरानी फोटोज होती है और ये सारी मेमोरीज को याद करता है जो, जिसके बाद वो यहाँ पे अपने इस घर में और गैराज में आग लगा देता है और सारे निशानियों को मिटा देता है। इस बॉक्स में जो कि उसने घर से निकाला था उसमें एक मास्क भी होता है, वो उसको पहन के तैयार हो जाता है। मे भी इस सीरीज के अंदर रिवेंज स्टोरी है इसकी, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब यार नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है, उसको मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं काफी समय से देख रहा था कि निंजा कामोई की काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे को काफी कमेंट्स आ चुके हैं, तो मैंने सोचा एक बार डाल के देखते हैं, जो रिस्पॉन्स रहेगा वो आप बता देंगे है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा। एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। अगर आप ये सारे फाइट सीन देखना चाहते हो तो याद रखना टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।